नमस्कार। कल मैंने बिहार की राजनीति के बारे में जो एक वीडियो अपलोड किया था जिसका थंबनेल था खरमास में खरमंडल, आज उसी का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या डील हुई है, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, कौन उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और नीतीश कुमार की आगे की राजनीति क्या होने वाली है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम विभिन्न विकल्पों की भी बात करेंगे जो नीतीश कुमार और बिहार की दूसरी विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी तो वही है, राष्ट्रीय जनता दल है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सामने क्या विकल्प है। पहला विकल्प तो यही है कि जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दिया जाए। लेकिन इस विकल्प पर अगर बात की जाए तो इसका विरोध पहले तो लालू यादव की तरफ से है। लालू यादव बहुत ही जल्दबाजी में हैं। वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए थे तो ललन सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल को यही आश्वासन दिया था कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे और बाद में जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार न तो इंडिया गठबंधन के संयोजक बन पाए और न ही उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। ऐसे में लालू यादव उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसी कारण से चूंकि ललन यादव की निकटता लालू यादव से बढ़ी है और ये बात नीतीश कुमार को भी पता है, ऐसी स्थिति में ललन सिंह का इस्तीफा लेना तो निश्चित है। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह का इस्तीफा ले लिया है। सिर्फ कल एक औपचारिकता पूरी की जाएगी। 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में जो केंद्रीय अधिवेशन होने जा रहा है उसमें एक औपचारिकता पूरी की जाएगी ललन सिंह के इस्तीफे की। उधर नीतीश कुमार की अपनी मजबूरी है कि नीतीश कुमार के 16 में से 13 सांसद भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार है। अगर नीतीश कुमार लालू यादव का साथ नहीं छोड़ते हैं तो फिर ये सभी सांसद राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। पार्टी के इस टूट से बचाने के लिए, पार्टी को इस टूट से बचाने के लिए नीतीश कुमार के पास बहुत ही लिमिट विकल्प है, बहुत सीमित विकल्प है। ऐसी स्थिति में इस गठबंधन का जाना तय दिखता है। अब दूसरा विकल्प यह आता है कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर दें और लोकसभा के साथ ही बिहार में विधानसभा का भी चुनाव करा लिया जाए। इसकी संभावना ज़्यादा लग रही है क्योंकि हो सकता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर ले और भारतीय जनता पार्टी उन्हें तत्काल के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मना लें। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए फायदा ही फायदा है क्योंकि अभी जो चुनाव हुए थे 2020 में उसमें वो उनका विधायकों की संख्या अभी तक का सबसे लोएस्ट है। जहां कभी बिहार में जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वहीं आज वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो नीतीश कुमार के लिए सबसे सहज स्थिति ये हो सकती है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराया जाए। सबको पता है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी का करिश्मा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जातिगत समीकरण दोनों मिल करके एक अभूतपूर्व विजय दिला सकते हैं। नीतीश कुमार को भी लगता है कि इससे उनकी सीटें भी पहले की तुलना में बढ़ सकती है। तो एक विकल्प ये हो सकता है, लेकिन ये विकल्प इतना आसान नहीं है क्योंकि जो विधायक अभी चुनाव लड़ के आए हैं 2 साल के अंदर वो फिर से चुनाव फेस करना नहीं चाहेंगे क्योंकि चुनाव होता है तो वो जीत जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सबको पता है कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार अब अपने उम्मीदवारों को जिताने की क्षमता नहीं रखते। इन सब कारणों से विधायकों का समर्थन इस पर मिलेगा, इसमें संदेह है। तो अब तीसरा विकल्प
तीसरा विकल्प जिसकी बिहार में बहुत ही चर्चा हो रही है कि 11 से 14 विधायक विद्रोह कर सकते हैं। अब टोटल विधायकों की संख्या 243 है। 243 विधायकों वाली विधानसभा में अगर 14 विधायक रिजाइन कर देते हैं तो बच जाते हैं 229, और 229 का हाफ हो जाता है 115। तो अगर 115 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो जाते हैं तो फिर उनकी सरकार बन जाएगी। और राष्ट्रीय जनता दल के पास अभी उनके जो गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है या और दल हैं, और उधर AIMIM का भी एक सदस्य भी है, तो अगर सबको मिला दिया जाए तो राष्ट्रीय जनता दल 116 से ऊपर आती है, और इस ढंग से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसमें भी संदेह यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का ही राज्यपाल है। अगर ऐसा रिस्क लेते हैं लालू प्रसाद यादव और विधायक रिजाइन करने को तैयार हो जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के 14 विधायक तैयार हो जाते हैं, अगर वो दल बदल करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू होगा, क्योंकि दल बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 2/3 विधायकों की संख्या चाहिए, और 43 विधायकों में कम से कम 29-30 विधायक अगर टूटे तब जाके दल बदल विधेयक लागू नहीं, दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। लेकिन उतना विधायक को तोड़ना इतना आसान नहीं है। जो 11 और 14 विधायकों के टूटने की बात कही जा रही है, अगर वो टूट भी जाते हैं और वो रिजाइन कर देते हैं तो भी उसके बाद विधानसभा भंग नहीं की जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। इसके अलावा जैसे ही ये इशारा आएगा कि उनके विधायक टूटने वाले हैं, ईडी की जो तलवार लटक रही है तेजस्वी यादव पर, उसकी ईडी की कार्रवाई में तेजी आएगी और कभी भी तेजस्वी यादव गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव को गिरफ्तारी से बचना है तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रहना होगा। अगर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो ईडी अपनी कार्रवाई तेज करेगी, उनको अरेस्ट करेगी, और उसके बाद उनका जो ये मंसूबा है वो धड़ाकाधार रह जाएगा। या हो सकता है कि पुत्र मोह में लालू यादव अपने पुत्र मोह में पुत्र को वो जेल के भीतर नहीं पहुंचा दे, तो ये स्थिति भी उतनी सहज नहीं है। एक तो विधानसभा भंग भी हो सकती है और तेजस्वी यादव जेल भी जा सकते हैं। तो अंतिम विकल्प, जो चौथा विकल्प बचता वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर चुकी है। फिर भी जो 3-4 मीडिएटर हैं जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को कन्विंस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम हरिवंश नारायण सिंह का है। और ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जैसा एक तानाशाह टाइप का नेता अपने ही एक सांसद को, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, उनसे इस्तीफा नहीं दिलवाए। तो उस समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से उपसभापति बने थे, वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कड़ी का काम कर रहे हैं। उनके साथ कुछ अन्य नेता भी इसमें लगे हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में एक समझौता लगभग तैयार हो चुका है। उसके अनुसार नीतीश कुमार को केंद्र में एनडीए का कन्वेनर बना दिया जाए, या फिर उन्हें कहीं राज्यपाल भी बना के भेजा जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार कन्वेनर बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। और दूसरा एक जो नाम खुद नीतीश कुमार ने सुझाया है, ऐसा बहुत सारी लोगों का मानना है और बहुत सारी मीडिया में भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि आखिर बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में क्या कर रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक जनता दल यूनाइटेड की है, लेकिन सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुशील कुमार मोदी सहित सभी बड़े नेता अभी दिल्ली में हैं। और इन सभी को बता दिया गया है कि नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में लाने पर विचार किया जा रहा है। एनडीए से चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर नीतीश कुमार की जब राय ली गई तो नीतीश कुमार ने सुशील मोदी का नाम सुझाया। जब इस सुशील मोदी के नाम को
अमित शाह और जेपी नड्डा ने सम्राट चौधरी के सामने रखा तो सम्राट चौधरी ने भी उसका विरोध नहीं किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी भी सुशील मोदी के नाम पर तैयार हो गए हैं। अब उनके पास विकल्प भी क्या है, बेचारे अभी अभी विभिन्न दलों को घूमते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। कोई आरएसएस से आए हुए कार्यकर्ता तो है नहीं, वो कभी राष्ट्रीय जनता दल में थे, उनके फादर भी राष्ट्रीय जनता दल में थे, शकुनी चौधरी, और उनका बेटा है सम्राट चौधरी, वो कभी जनता दल यूनाइटेड में भी थे, होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए। अब उनको जब विकल्प दिया गया तो उन्होंने भी उसमें अपनी सहमति जता दी, तो मुख्यमंत्री सुशील मोदी बन सकते हैं। अब रहा जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा, तो ये जो खबरें चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड का किसी भी दल में विलय होने वाला है, वो पूर्णतः निराधार है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड रहेगी। अपने खून पसीने से नीतीश कुमार ने इस पार्टी को खड़ा किया है। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस और यहाँ तक कि शरद यादव को भी बलि दे दी थी। बलि इन द सेंस कि उनको एक ढंग से दरकिनार करके नीतीश कुमार ने इस पार्टी पर कब्जा जमाया था। उस पार्टी को इतनी आसानी से वो किसी दूसरे दल में विलय कर लेंगे ऐसा नहीं लगता है। तो इस पार्टी की ओर से ये पार्टी भी रहेगी, और इस पार्टी की ओर से जो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो होंगे विजय चौधरी। विजय चौधरी जिनके घर हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार पहुंचे थे, और वो काफ़ी मुखर भी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक का जो खबर आ रही है, अभी तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में समझौता होना लगभग फाइनल हो चुका है, और सुशील मोदी उसके मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब बिहार के पत्रकारों का एक समूह, जिन्हें लगता है कि खरमास में शपथ ग्रहण नहीं हो सकता, वो कितने मूर्ख है या कितने अज्ञानी है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि इसी खरमास में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों ने शपथ ली है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंत्री अगर शपथ ले सकते हैं तो फिर बिहार में नया मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल क्यों नहीं शपथ ले सकता है। और जहाँ तक खरमास की बात की जाए तो बिहार का ही एक भाग झारखंड कभी हुआ करता था, और झारखंड में जब से वो राज्य अलग हुआ है तो उसमें चुनाव लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में होती है, और मुख्यमंत्री खरमास में ही वो शपथ ग्रहण लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि खरमास जब तक खत्म नहीं होता, यानी 14 जनवरी तक कुछ नहीं होगा, ये कपोल कल्पित लगती है। मुझे उम्मीद है कि 29 दिसंबर के बाद घटनाएं तेजी से बदलेगी, और उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन ये इन्हीं चारों में से कोई एक विकल्प नीतीश कुमार के सामने रहेगा। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। लालू यादव के लिए भी अगर वो अपना पुत्र को जेल से बचाना चाहते हैं तो शायद सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर जनता दल यूनाइटेड के विधायक इस्तीफा देते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा, और फिर उन्हें मंत्री भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि विधानसभा विघटन की जा सकती है। तो अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन था उसके आधार पर मैंने इन सारे विकल्पों की चर्चा की। अगर आपको इसके अलावा कोई विकल्प दिखता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 29 दिसंबर के बाद इन्हीं विकल्पों में से कोई एक बिहार में घटते हुए देखा जाएगा।